ओपी राजभर सुभाषपा अध्यक्ष जो कि गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ हरदोई में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं और देखिए उन्होंने क्या कहा। हिंदू खतरे में है की बात उन्होंने कही और कहा गया कि ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सब हिंदू में है तो हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है। अब अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उसी चुनावी सभा को संबोधित करना शुरू कर दिया और जनता ये मुकाबला कर रही है कि किस चरण में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोटों से हराएं। पहले चरण का जो वोट पड़ा और दूसरे के चरण के लोगों ने उनसे ज्यादा वोट डाला, तीसरे चरण में भी उसी तरीके से जनता ने वोट डाल करके दिखा दिया। उत्तर प्रदेश में पहली बार ये महसूस हो रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है और जनता मुकाबला कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को किस मुकाबले में, किस चरण में ज्यादा हराया जाए। ये लोग जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, अच्छा हुआ मुझे ओम प्रकाश राजभर जी ने याद दिला दी गर्मी वाली बात। ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, जैसे ही पहले चरण की जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए और जिस समय दूसरे चरण में जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन्न पड़ गए थे। और अभी मैं हरदोई आया था, हरदोई का जन समर्थन देख करके और आपका उत्साह देख करके मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि जिस समय हरदोई के लोग वोट डालेंगे, हरदोई में भारतीय जनता पार्टी शून्य हो जाएगी। और जब ये चुनाव 5वें, 6ठे, 7वें चरण में पहुंचेगा तो आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जान रहे कि इनके खिलाफ जनता में 440 करंट चल रहा है, वोल्ट का करंट। ये भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं समझ पा रहे हैं। जब से जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही है। और आपने इनके बयान देखे होंगे, जिन नेताओं की भाषा बदली है वो जनता का समर्थन नहीं पा रहे हैं। और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। और आपने नेताओं के भाषण सुने होंगे बीजेपी के। ये जो बीजेपी के नेता जो हैं, इनके भाषण सुने होंगे आपने। इनका जो छोटा नेता है, वो छोटा झूठ बोल रहा है। जो बड़ा नेता है वो बड़ा झूठ बोल रहा है और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इनके जो छोटे नेता घूम रहे हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ हमारे हरदोई के लोगों, संडीला के हमारे आसपास के किसान भाइयों, आप में से किसकी किसानों की आय दोगुनी हो गई? यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि 22 तक, जब 2022 आएगा तो हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। ये किसान भाई भी हैं, किसान भाइयों के बेटे भी हैं। बताओ कितनी की आय दोगुनी हो गई। और जब आप खाद लेने गए होगे तो बताओ खाद आपको मिल गई कि नहीं मिल गई?
और डीएपी लेने गए तो क्या मिल गई आपको डीएपी? और जब बोरी देखी होगी तो बताओ 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और ये बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम गर्मी निकाल देंगे। इधर बाबा मुख्यमंत्री बहुत नाम बदल रहे थे। बाबा मुख्यमंत्री जो हमारे हैं बहुत नाम बदल रहे थे। जहां जाते थे वहां नाम बदल देते थे, जहां जाते थे रंग बदल देते थे। मुझे खुशी है इस बात की, लखनऊ का एक बहुत बड़ा अंग्रेजी के अखबार ने बाबा मुख्यमंत्री का नाम बदल दिया। जो दूसरों का नाम बदल रहे थे, योजनाओं के कार्यक्रम के नाम बदल रहे थे, उनका नाम एक अंग्रेजी के अखबार ने बदल दिया। और अब हम भी उनको उसी नाम से बुलाएंगे। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। और अच्छा किया उन्होंने बुलडोजर अपना मेंटेनेंस में डाल दिया, क्योंकि वो जान गए सरकार बदलने वाली है। बताओ महंगाई हो गई कि नहीं हो गई? ये जो डीजल पेट्रोल की कीमत कहां पहुंच गई? बताइए, पेट्रोल पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया 100 के पार? ये लोग अगर सरकार में आ गए तो हो सकता है पेट्रोल 200 रुपए बिके। ये बीजेपी वाले पहले डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, डोर टू डोर प्रचार। आपने देखा होगा जब प्रचार शुरू हुआ चुनाव का, तो ये लोग घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे थूक पर्चे पे लगा करके बांट रहे थे। लेकिन जब जनता की नाराजगी देखी इन्होंने, तो अब दूर दूर से प्रचार कर रहे हैं। और जब से जनता ने लाल सिलेंडर इन्हें दिखा दिए हैं, तब से ये घरों में नहीं आ रहे हैं। बताओ सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए आपसे हम विशेष निवेदन करने आए हैं। ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। और ये चुनाव ऐसा है जो न केवल उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलेगा, बल्कि हमारे किसानों का, नौजवानों का भी भाग्य बदलेगा। ये बीजेपी के लोगों ने लगातार झूठ बोला है, जनता को गुमराह किया है, और समाजवादियों ने हमेशा जनता के लिए काम कर करके दिखाया है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि जिस समय समाजवादी सरकार बनेगी, हमारे किसानों की और हमारे आम लोगों की बिजली का बिल 300 यूनिट फ्री होगा, कोई बिल नहीं आएगा। न केवल 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, बल्कि किसानों की सिंचाई भी मुफ्त होगी, एक भी पैसा किसानों को नहीं देना पड़ेगा। हमारे बीएड, टीटी वाले, बीटीसी वाले और ये शिक्षा मित्र वाले जानते होंगे, इन्होंने बहुत संघर्ष किया। शिक्षा मित्र वालों ने, इनको अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी लोगों ने मदद की थी। लेकिन ये लोग भी, शिक्षा मित्र वाले लोग भी बीजेपी के चक्कर में आ गए थे। अब तो नहीं हो चक्कर में। ये अभी कुछ दिन पहले हमसे मिले थे, मैंने ने भरोसा दिलाया है कि जिस तरीके से समाजवादी सरकार में आपको सम्मान मिला था, वो सम्मान लौटाएंगे और आपको परमानेंट नौकरी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इधर नौकरी को लेकर के बहुत सवाल खड़े हुए हैं। ये सरकार जब से आई है, हमारे नौजवानों की नौकरी छीन ली, रोजगार छीन लिया। और ये बाबा मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि हम 24 घंटे काम करते हैं, बताओ 11 लाख पद सरकारी खाली हैं। इसलिए हम नौजवानों आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 के 11 लाख पदों को भर करके नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। और ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं,
मैं उनसे कहना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में और पुलिस में नौकरी निकाल करके नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने का काम होगा। बाबा मुख्यमंत्री जी जो अब बुलडोजर बाबा है, ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग 12 बजे सो के उठते हैं। ये कहने लगे कि 12 बजे सो के उठते हैं। जिस दिन से इन्होंने कहा है 12 बजे उठने की बात, उसी दिन से हम इनके घर पे भी नजर रखे हुए हैं। और सोचिए देखने को क्या मिलता है, कभी कभी धुआं आता है वहां से, और अभी सुनने को मिला है कि वो धुएं के धब्बे हटा रहे हैं, क्योंकि हमारे सीएम ने पीएम को बुलाया है। पीएम वाला मामला तो शहर वाले जानते होंगे, मूवर्स और पैकर्स एंड मूवर्स जो सामान उठा के बांध के लेके चले जाते हैं। तो ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो अब बुलडोजर बाबा हैं, इनको हम बताना चाहते हैं कि संडीला के लोगों ने तो मन बना लिया है। इस समय जिस समय ये छड़ी पर वोट डालेंगे तो देख लेना गर्मी निकालने वालों के ये भाप निकालने का काम कर देंगे। ये बाबा मुख्यमंत्री जो अब बुलडोजर बाबा हैं, लखनऊ में बड़े बड़े इन्होंने कार्यक्रम किए। एक स्टेडियम में बुला करके लाखों कहा कि लैपटॉप दे दिए हमने, इन्होंने कहा कि हमने टैबलेट दे दी लाखों, और ये भी कहा कि हमने तमाम नौजवानों को 1 करोड़ नौजवानों को स्मार्टफोन दे दिया। ये नौजवानों तुम्हारे हाथ में स्मार्टफोन दिखाई दे रहा है, कहीं बुलडोजर बाबा ने तो नहीं दिया आपको? संडीला में नहीं पहुंचा भी तो बताइए बाबा मुख्यमंत्री आपको नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद चलाना नहीं जानते, इसलिए आपको नहीं देंगे। और अभी आपने देखा होगा कि एक तस्वीर उन्होंने अपनी डाली थी जिसमें खुद वो पूरब देख रहे हैं, जनता पश्चिम देख रही है। तब हमें पता लगा कि स्मार्टफोन भी नहीं चला पा रही है। ये स्मार्टफोन नहीं चला पाते हैं। मैं जानता हूं कहां तकलीफ है। ये हमारे किसान जो इंतजार कर रहे थे, उनकी पैदावार की कीमत मिल जाएगी, पैदावार की कीमत नहीं मिली। लेकिन हमारे बुलडोजर बाबा जी ने उन्हें दिन रात जगाने को कर दिया है। पूरी रखवाली करनी पड़ रही है, और जो गौशालाएं बनी थी उसमें भूखी गाय मर रही हैं। और जो बाबा जी बता रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश को सुधार देंगे, किसानों की मदद कर देंगे, वो अपने प्रिय जानवर को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये जो नाम ले रहे हो आप, ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय जानवर है। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, ये चुनाव सरकार बनाने का है। बताइए, जैसा अभी आपके ओमकार राजभर जी ने कहा, क्या कांग्रेस सरकार बना रही है? क्या बहुजन समाज पार्टी सरकार बना रही है? सीधा सीधा मुकाबला है जनता का और भारतीय जनता पार्टी का। और समाजवादी पार्टी जनता के साथ खड़ी है। ये हमारे स्वदेव पार्टी जनता के साथ खड़ी है। साइकिल और छड़ी जनता के साथ खड़ी है। ये जो हम अपने साथियों को समझा के जा रहे हैं, आपने अभी पंचायत का चुनाव देखा होगा, मुकाबला था समाजवादी पार्टी और भाजपा में। भाजपा जो कर सकती थी उन्होंने किया, पैसे से लेकर के वोट छीनने तक। और कई जगह आपने खबरें पढ़ी होंगी कि जो हमारी माताएं बहनें पर्चा खरीद करके लाई थी, उनके कपड़े फाड़ दिए और पर्चा छीन लिया। याद है कि नहीं याद है? और पूरे उत्तर प्रदेश में
बहुजन समाज पार्टी के जितने भी जिला पंचायत सदस्य थे, सबने बीजेपी की मदद की कि नहीं की? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये संडीला के लोग बहुत समझदार लोग हैं। ये संडीला के लोग बहुत समझदार लोग हैं। आप हर चीज को समझते हो। जब संडीला के लोग संडीला का इतना अच्छा लड्डू बना सकते हैं, तो बताओ सरकार नहीं बना दोगे आप? और ये बीजेपी वाले कोई खुशी का मौका नहीं आने देना चाहते हमारे आपके जीवन में कि हम आप लोग संडीले का लड्डू खाएं। बताओ, आप समझते हो बात, क्यों नहीं समझते हो? ये जो हाथी पे बैठे हैं, कहाँ चले जाएंगे? आप बताओ, जो हाथी पे बैठे हैं वो कहां जा सकते हैं? और इनके गुरु कहां हैं? वो पहले ही बीजेपी में है। आप बात समझ गए कि नहीं समझ गए? जो हाथी पे बैठे हैं वो कहीं भी जा सकते हैं, और जो हाथी पे बैठे हैं उनके गुरु किस पार्टी में बैठे हैं? अगर ये बात समझते हैं तो फिर हम क्यों समझाएं आपको? पूरे उत्तर प्रदेश में आप पता कर लो। बताओ, पूरे उत्तर प्रदेश में आप पता कर लीजिए किसके साथ खड़े हैं सब लोग। पूरा पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण आप देख लो कहां खड़े हैं सब लोग। सब लोग गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। मैं हरदोई आके चला गया, हरदोई में वोट मांग लिए थे मैंने, लेकिन मैं संडीला आपके लिए वोट मांगने आया हूं, आपसे मदद मांगने आया हूं। जब सब लोग हमारी मदद कर रहे हैं, तो बताओ संडीला के जनता हमारी मदद करेगी कि नहीं करेगी? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये बीएसपी का कोई भरोसा नहीं है किसके साथ चली जाए। हम लोग बहुमत की सरकार बना रहे हैं, और पहले दूसरे चरण में ही शतक लगा दिया है, और तीसरे चौथे में दूसरा शतक लग जाएगा, और बाकी जितने चरण बचेंगे उसमें समाजवादी पार्टी और गठबंधन ऐतिहासिक जीत जीतने जा रही है। और आप पता कर लेना, अभी जो तीसरा चरण वोट पड़ा है बीजेपी के कई बूथों पर, कहने को तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। मिस्ड कॉल कर करके इन्होंने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन आप पता कर लेना तीसरे चरण में कई बूथ ऐसे थे जहां पर एक भी बूथ पे मक्खी मारने वाला भी नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए बताओ, मदद करोगे कि नहीं करोगे? ये दूसरों दलों के चक्कर में तो नहीं कोई आ रहा है। हम आपसे विशेष निवेदन करना चाहते हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि जनता ने जिनकी खड़ी कर दी खटिया, उनके बयान है घटिया। बताओ, घटिया बयान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आपने पढ़ लिया हो अखबार में, जो तस्वीर दिखाते फिर रहे हैं हमारी, वो लोग हैं कि जो चुनाव हार चुके हैं। याद करिए, पहलवान कौन खिसियाता है? जो हारने लगता वही खिसियाता है। आप बाबा जी की शक्ल देखिए, बताओ उनकी शक्ल पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? और अब तो गोरखपुर वाले भी एक गाना गाने लगे हैं उनके लिए। गोरखपुर वाले, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से पैदल पैदल किया इनको, प्रधानमंत्री जी ने, याद एक बार पैदल पैदल चला दिया था इन्हें। पैदल पैदल जब से हुए हैं, तब से ये लगे थे कि हम कहां से चुनाव लड़ें। पहले कह रहे थे हम यहां से चुनाव लड़ेंगे, फिर कह रहे थे यहां से चुनाव लड़ेंगे, फिर कह रहे थे यहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जनता ने बताओ कहां भेज दिया इन्हें? उन्हें अपने घर भेज दिया कि नहीं भेज दिया? और सुनने में आया है कि 11 तारीख की हवाई जहाज की टिकट भी खरीद ली उन्होंने। जो जाने वाला है उसे और धक्का मार दोगे कि नहीं मारोगे? इसे संडीला के हमारे सभी किसान भाई, सभी नौजवान साथी,
सभी माताएं बहनें, मैं आपसे विशेष निवेदन करने आया हूं। जब 2012 में आपने जिताया था, सरकार बनी थी, याद है कि नहीं याद है? आपने 12 में जिताया, सरकार बन गई। इस बार 22 में जिता दो, सरकार आपकी बनने जा रही है। आप आसपास पता कर लो माहौल है पार्टी के पक्ष में कि नहीं। आप मलियाबाद पता कर लो कौन जीत रहा है, और आप पता कर लो शाहजहांपुर में कौन जीत रहा है। आप पता कर लो बरेली में कौन जीत गया। आप पता कर लो इटावा में कौन जीत गया। और कल ही हमने वोट डाला था, अपने हाथ पर साइकिल की बटन दबाई थी, लेकिन आप लोग छड़ी को बटन को दबा करके यहाँ पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन प्रत्याशी को जिताने का काम करना। इसलिए मान लें कि सुनील रघुवंशी जीत के जा रहे हैं, और जीत के जाएंगे तो इनकी मदद करने का काम हम लोग करेंगे। यही सनीला क्षेत्र है जहां पर हम बड़े बड़े कारखाने लाने का काम कर रहे थे। जब समाजवादी सरकार थी तो सबसे बड़ा कारखाना यहां लगाने का काम समाजवादियों ने किया। ये ऐसा कारखाना है जो पूरे देश में और एशिया में इससे ज्यादा बड़ा उत्पादन कोई नहीं कर पा रहा है, वो यहां पर बनाने का काम समाजवादियों ने किया है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, ये सनीला में हम जहां कारखाने लाएंगे वहीं एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाएंगे। और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसलिए बनाएंगे कि जो हमारे नौजवान हैं 10वां पास 12वां पास या कोई और डिग्री कर लिया उन्होंने, उनको वहां पर ट्रेनिंग करा करके कम से कम 6 महीना 3 महीने की ट्रेनिंग करा करके उन्हें यहीं पर नौकरी और रोजगार दिला दें। और इसलिए हम कह रहे हैं कि इधर चीजें बदली हैं, इधर चीजें बदल गई हैं। हमारे नौजवान जानते होंगे कि चीजें बदल चुकी हैं। आज मोबाइल से सब जानकारी हासिल है, तमाम लोग इसके माध्यम से कारोबार कर रहे हैं, बहुत सारे उद्योग इससे लाभ उठा रहे हैं। आज हर चीज मोबाइल पे चली जा रही है और मोबाइल के माध्यम से हम सूचना हासिल कर ले रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया, और पहले भी किया था समाजवादियों ने, आप लखनऊ में जाकर के देख लें, SCL का सबसे बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लेकर के आए। वहां पर बड़े बड़े जो पढ़े लिखे हैं, जो लाखों लाख महीने की नौकरी पाते हैं, वो आज वहां लखनऊ में ट्रेनिंग कर करके औरों को ट्रेनिंग दे करके रोजगार दे रहे हैं। इसलिए IT के क्षेत्र में जो बदलाव आया है, काम करने के क्षेत्र में जो बदलाव आया है, इधर लैपटॉप मोबाइल चीजें बदल गई हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि नौजवानों को अच्छे रोजगार के लिए अगर हमें 22 लाख नौजवानों को IT से के सेक्टर में नौकरी देनी पड़ेगी, तो अपने नौजवानों को भविष्य को बेहतर करने के लिए 22 लाख कंप्यूटर से जुड़ी रोजगार नौजवानों को दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि पढ़ाई के बाद ट्रेनिंग जरूरत है। पढ़ाई के बाद अगर ट्रेनिंग नहीं करोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। आज के जमाने में हम कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लें, लेकिन अगर हम ट्रेनिंग अच्छी नहीं करेंगे तो हमें रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिए सनीला इंडस्ट्रियल एरिया को और बड़ा कर करके और कारखाने उद्योग लाने का काम करेंगे, और साथ ही साथ एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे कि अगर हमारे बच्चे ट्रेनिंग कर लें और फैक्ट्री के लोगों को कैसी नौकरी की जरूरत है उसी तरह की ट्रेनिंग दे करके उन फैक्ट्री में उनको नौकरी और रोजगार मिल जाए, उस दिशा में समाजवादी लोग काम करें। तो देखिए, अखिलेश यादव